विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा चरित के पदों का अध्ययन करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुदामा और श्री कृष्ण के भेंट की कथा विस्तार से वर्णित है। वहीं से इस कथा को लेकर नरोत्तम दास ने ये खंड काव्य लिखा है। इसमें उन्होंने सुदामा और कृष्ण की आदर्श मित्रता का बड़ा मार्मिक हृदयहारी वर्णन किया है। ये भक्ति रस से ओतप्रोत रचना है। इसकी भाषा ब्रज है। ये जो छंद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसका पहले पाठ करते हैं। इसमें वर्णन उस समय का है जब वो अपनी पत्नी सुबुद्धि के कहने से सुदामा निरंतर 3 दिन चलते हुए रास्ते में जो मिला वो मांग कर खा लिया, विश्राम करते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तो दैवी शक्ति से वो द्वारकाधीश में द्वारका में अपने को पाते हैं। और वहां जब कृष्ण के महल में पहुंच जाते हैं तो द्वारपाल उनको रोक देते हैं। वे अपना परिचय देते हैं। द्वारपाल जब श्री कृष्ण जाकर बताते हैं कि इस प्रकार सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण आया है, तो कृष्ण मिलने के लिए आते हैं और सुदामा को अपने अंतःपुर में ले जाते हैं। लोचन पूर रहे जलसो प्रभु दूरत देखत दुख मेट्यो, सोच भयो सुर नायक के कलप दुर्म के हिमायस खकेट्यो, कंपक वे रहिए सरसो परसो पग जाक सुमेर ससेट्यो, रंकत राउ भयो तबहि जबहि भरियंकर महापति भेट्यो, भेंट भली विधि विप्रसो कर गए त्रिभुवन राय, अंतःपुर को ले गए जहां न दूजो जाए, मणिमंडित चौकी कनक ता ऊपर बैठाए, पानी धरियो परात में पग धोवन को लाए। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा की दशा देखी तो लोचन पूरी रही जल से, उनके नेत्रों में आंसू आ गए, उनके नेत्रों में जल भर गया, उनके नेत्रों से आंसू टपने लगे। वो बहुत दुखी हुए। अंदर उनके हृदय में करुणा का ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। प्रभु दूर से देखकर दुख मेट्यो, प्रभु ने जैसे ही सुदामा को दूर से देखा, कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को दूर से देखा कि सुदामा की ऐसी दयनीय और जर्जर स्थिति हो रही है, इनका तन दुर्बल हो गया है, इनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, तो सुदामा की जब ये श्री कृष्ण ने स्थिति देखी तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और दूर से देख करके ही उन्होंने सुदामा के सारे कष्टों को नष्ट कर दिया। अर्थात सुदामा के ऊपर उन्होंने अपनी कृपा का सागर, अपनी कृपा का बरदस्त रख दिया। सोच भयो सुनायक के, जब देखा कि श्री कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता को देखते ही दूर कर दिया है, तो सुनायक इंद्र जो था, देवताओं के राजा इंद्र को बड़ा सोच हुआ, शोक हुआ। उसे लगा कि ऐसा तो नहीं है, अगर श्री कृष्ण के मन में कहीं ऐसा हो जाएगा, दयालु हो जाए, कृपालु हो जाए, तो मेरा समस्त राज, मेरा सारा वैभव सुदामा को कहीं दे दें। ये सोच करके देवेंद्र जो थे, इंद्र जो थे, बहुत दुखी हुए। कल्पद्रुम के ही मांझ घटेट्यो, और कल्पद्रुम में कल्पवृक्ष कहलाता है। विद्यार्थियों, इसके विषय में कहा जाता है कि कल्पवृक्ष से जो कोई भी किसी बात की याचना करता है, उस कल्पवृक्ष की सेवा करता है, उसे प्रार्थना करता है, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वो कल्पवृक्ष जो जिसके विषय में कहा जाता है कि वो स्वर्ग में था और श्री कृष्ण से जो है इस पृथ्वी पर लाए थे, तो उसके मन में
मान, ये मान मतलब हृदय के भीतर खकेट मतलब बड़ा खटका हुआ, तो उसे भी बड़ी चिंता हो गई कि अरे इन्होंने तो सब कुछ कृष्ण सुदामा की स्त्री को जो दयनीय स्थिति थी उसे समाप्त कर दिया है और सुदामा की स्थिति को उन्होंने सुधार दिया है, सब कुछ दान कर दिया है। तो ये ऐसे सुनायक इंद्र को इसलिए चिंता हुई कि देवलोक का वैभव न दे दें, कल वृक्ष को इसलिए चिंता हुई कि कहीं ऐसा न है कि मुझे भी दान में दे दें, सब कुछ दे दें। कंप कुबेर हृदय हर्षो, कुबेर का हृदय जो था वो कांप गया, उसके हृदय में बड़ी चिंता होने लगी कि ऐसा हो कि कृष्ण मेरी नदी ही उनको दे दें। पर से पगजात सुमेर क्यों, और सुमेर जो पर्वत जात माना है, जो सोने का पर्वत माना जाता है, वो सुमेर पर्वत भी हिल गया जब कृष्ण ने सुदामा के इस प्रकार से चरण पकड़े, उनको इज्जत दिए, सम्मान दिया। रंग करते राव भयो वही, सुदामा रंग मतलब गरीब से राव राजा तभी हो गए जब ही भर अंत रमापति भेटो। रमापति, रमा कहते हैं लक्ष्मी को, पति कहते हैं स्वामी, लक्ष्मी की प्यारे पति अर्थात विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण। कृष्ण ने जब ही सुदामा को अपने गले लगाया, जब ही वो सुदामा से गले भरकर मिले, उसी समय वो रंग के गरीब के राजा हो गए, अर्थात उनकी दरिद्रता दूर हो गई, उन्हें धन धान्य वैभव ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति हो गई। अर्थात कृष्ण ने देखते ही सुदामा की दरिद्रता को हर लिया, उनकी दयनीय स्थिति को दूर कर दिया, और जो दो गले कृष्ण सुदामा से मिले तो मिलते ही सुदामा की स्थिति बदल गई। क्यों कि रमापति को भगवान विष्णु, लक्ष्मी के स्वामी श्री कृष्ण जब गले मिले तो सुदामा की पूरी गरीबी दूर हो गई, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। भेंट भली विधि प्रसून कर गए त्रिभुवन राय, इस प्रकार त्रिभुवन राय तीनों लोगों के स्वामी द्वारकाधीश परात्पर श्री कृष्ण भेंट भली विधि प्रसून, सुदामा विप्र कहते हैं ब्राह्मण, सो मतलब से विधि प्रकार, भली मतलब अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी तरीके से, दयालुता से, विनम्रता से, समर्पण भाव से पूरी तरीके से सुदामा से मिले कर गए और उनका हाथ पकड़ करके अंतःपुर को ले गए। अंतःपुर वो जगह जहां पर राजा निवास करता है, जहां पर रानी के अतिरिक्त और कोई नहीं आ सकता, तो हाथ पकड़ करके अंतःपुर को ले गए, जहां न पूछो जाए, जहां और कोई नहीं जा सकता। विद्यार्थियों कहना चाहते हैं कि सुदामा के प्रति कृष्ण के मन में कितना अनुराग है, कृष्ण कितना सुदामा को चाहते हैं, क्योंकि हम अपने अंतःपुर में या उस जगह जहां हम सहन करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहां उसी व्यक्ति को ले जाते हैं जो बहुत अधिक हमारा प्रिय होता है, बहुत अधिक हमारा खास होता है, उसको ही हम उस स्थान पर ले जाते हैं। तो कृष्ण सुदामा को कहाँ ले गए? अंतःपुर में, अपने सैन्य कक्ष में वहां ले गए जहां पर कृष्ण निवास करते हैं, उनकी रानियां निवास करती हैं, जहां द्वारकाधीश रहते हैं। तो इसी स्थान पर ले गए क्योंकि स्थान पर उनके अलावा और कोई नहीं जा सकता। मन मंडी चौकी कनक ता ऊपर बैठा है, और उन्होंने कनक कहते हैं सोने की, मणि कहते हैं मणियों से गिरे मोती जवाहरात से बनी हुई चौकी, उसके ऊपर बिठाया, उनको बिठाया, किसको? सुदामा को। और कहते हैं इस प्रकार कृष्ण सुदामा को अंतःपुर में ले गए और सोने की चौकी वो कहलाती है, इसमें बैठते हैं, 4 पैर वाली लकड़ी की होती है, छोटी उस पर बिठाया। और वो कैसी चौकी थी? सोने की थी, और उस पर मणियां चमक रही थी। मणियां बहुत कीमती होती हैं, वो मणियां चमक रही थी। स्वाभाविक है बिल्कुल, क्योंकि वो द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं, राजा महाराजाओं के पास ऐसी समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। और फिर कृष्ण तो पर ब्रह्म है, तो उनके लिए तो सारी चीजें वैसे ही सुलभ और सहज प्राप्त है। पानी धरो परात में पग धोवन बुलाए, और उसी समय जो था उनके पैर, पग कहते हैं पग, पैर, किसके पैर? सुदामा के। धोवन मतलब धोने के लिए परिचारिकाओं ने परात में पानी भर करके रखा, अर्थात कृष्ण ने सुदामा के चरण कमलों को धोने के लिए परिचारिकाओं से पानी मंगाया, परिचारिकाओं ने पानी ला करके परात में रख दिया। विद्यार्थी देखिए, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं कि हमारे घर में कोई अतिथि आता है उसका हम सम्मान करते हैं,
और पहले ये देखा जाता था गाँव में पहले कि जब भी कोई उसके घर पे आता था तो उसके हाथ पानी दे करके हाथ पैर धुलवाते थे, उसके क्या नाम जो है चरण धुलवाते थे। चूंकि कृष्ण के सुदामा बहुत बड़े मित्र हैं, वह हृदय से सुदामा को चाहते हैं, इसलिए सुदामा के चरण धोने के लिए चरण स्वयं प्रस्तुत हो जाते हैं। ये हमारी संस्कृति परंपरा है। और ये इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि बाहर का अगर कोई व्यक्ति आता है और उसके चरण धुलवा कर हम उसे अंदर प्रवेश करते हैं तो कहीं न कहीं हम बहुत सी चीजों से जो जर्म्स इत्यादि कई बार विषाणु कीटाणु बाहर से आने के कारण पैरों में होते हैं, वो सब बाहर ही रह जाते हैं। एक देखा जाए तो स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज थी जो पहले हमारे यहाँ होती थी। तो विद्यार्थी इस प्रकार से इस छंद में नरोत्तम दास ने सुदामा और कृष्ण के मिलन का बड़ा हृदयहारी मार्मिक चित्रण किया है। कृष्ण जो कृपा के सागर हैं, दयालु हैं, दीनबंधु हैं, वो सुदामा को देखकर दयालु हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं और देखते ही सुदामा की समस्त दरिद्रता, समस्त गरीबी हर लेते हैं और उसे धन धान्य वैभव से समृद्ध कर देते हैं और अपने अंतापुर में ले जाकर सुदामा का अनेक प्रकार से सत्कार करते हैं। इस प्रकार इस छंद में सुदामा और कृष्ण के मिलन का बड़ा हृदयहारी, मार्मिक और आकर्षक वर्णन है। कल हम आपको पुनः एक नए छंद के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं।